हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? कैसा लग रहा है? अब काफ़ी दिन हो गए ना घर में रहते रहते, बोर हो रहे होंगे। लग रहा होगा कहीं बाहर निकलें, घूमें फिरें, दोस्तों से मिलें। सोच रहे हो ना ऐसा? हमें भी ऐसा ही लग रहा था कि स्कूल जाएं, आप लोगों से मिलें। तो ऐसे बच्चों, सबको फ्री रहना, सबको आज़ाद रहना बहुत अच्छा लगता है। पशु पक्षी भी फ्री रहना चाहते हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, खुले आसमान में विचरण करना चाहते हैं, नदियों का पानी पीना चाहते हैं। उनको भी अपना जीवन स्वतंत्र देखना अच्छा लगता है। लेकिन होता क्या है, हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने मनोरंजन के लिए उनको कैद कर लेते हैं। तो इसी पर एक मैं छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। पंछी की आस। एक पंडित जी थे, वो पूजा करके मंदिर से घर की तरफ आ रहे थे। बाजार से गुजर रहे थे, घर का जरूरी सामान लिया। सामान लेते लेते उनकी निगाह एक पास की दुकान पर गई, जिस पर बहुत सारे पंछी एक पंछी वाला बेच रहा था। उन्होंने सोचा मैं भी आज बच्चों के लिए कुछ लेकर जाता हूँ, बच्चे शायद खुश हो जाएंगे। वो गए उसकी दुकान पर और एक उन्होंने तोता ले लिया। तोते के लिए पिंजरा भी लिया और पिंजरे में तोते को रख लिया। लेकर बड़ी खुशी खुशी घर आ गए। घर आकर बच्चों ने देखा, बच्चे बहुत खुश हुए। अब पंडित जी ने उस तोते को बड़े ही सुरक्षित स्थान पर टांग दिया। रोज उनकी देखभाल करते, उसको दाना देते, पानी देते, अच्छी जगह पर रखते। लेकिन तोता फिर भी बहुत निराश रहता। उसे लगता कि मैं तो यहाँ कैद में आ गया। अब एक दिन उन्हें पंडित जी सोए हुए थे। तोते ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, आपने मुझे इस कैद में क्यों रखा हुआ है? आप मुझे स्वतंत्र क्यों नहीं कर देते? पंडित जी ने सोते सोते उसको उत्तर दिया कि अरे, मैं तो तुझे सुरक्षा प्रदान कर रहा हूँ, तेरी देखभाल करता हूँ, अच्छा तुझे खाना देता हूँ, दाना देता हूँ, पानी देता हूँ, फिर भी तू ये बात कह रहा है। तो उसने कहा कि आप मुझे दाना देते हो, आप मुझे पानी देते हो, लेकिन फिर भी मैं खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी आप की तरह आज़ाद रहना चाहता हूँ। अब पंडित जी ने कहा, तो तूने ये बात उससे क्यों नहीं की जहाँ पर तू दुकान पर रखा हुआ था? उस दुकानदार को तुझे बोलना चाहिए था कि मुझे आज़ाद कर दो। तो तोते ने कहा कि पंडित जी, उसकी मजबूरी थी, वो अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए ये काम कर रहा था। वो अगर मैं उनसे कहता तो मेरी बात नहीं मानता, मुझे पकड़ता ही क्यों? लेकिन आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप तो अपने मनोरंजन के लिए, अपनी खुशी के लिए मुझे यहाँ पर रखे हुए हो। आप मुझे चाहो तो छोड़ सकते हो। अब तोता कह के ये फिर उदास हो गया। उदास होने के बाद उसने पंडित जी ने सोचा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी ये तोता खुश नहीं है, तो मुझे इसकी खुशी के लिए इसे आज़ाद कर देना चाहिए। पंडित जी की आँख खुली और वो तोते के पास गए। तोते से बोले कि तू स्वतंत्र होना चाहता है ना? तोते ने कहा कि हाँ पंडित जी, आप मुझे स्वतंत्र करोगे क्या? तो पंडित जी ने कहा कि हाँ बिल्कुल कर दूंगा। वो उसको स्वतंत्र कर देते हैं और उसी समय तोता एक लंबी उड़ान भरता है और खुले आकाश में विचरण करता है खुशी खुशी। और उस खुशी को देखकर पंडित जी भी इतने खुश हो जाते हैं, सोचते हैं कि अरे, मैंने तो बहुत बड़ा पाप कर रखा था, मैंने इस तोते को अकारण ही इस पिंजरे में कैद कर रखा था। अब ये देखो तोता कितना खुश है। तोता आकाश में उड़ता है, उड़ान भरता है, नदियों का स्वच्छ पानी पीता है और प्रकृति का आनंद लेता है, खुले वन में जाकर अपनी पसंद के फल खाता है। तो बच्चों, ये ध्यान रखो हमेशा कि हमें पशु पक्षियों को कभी कैद करके रखना नहीं चाहिए। कैद में रहने पर आप भी खुश नहीं हो? आप खुश रहते हो? नहीं ना। आपको भी लग रहा है कि आपके मम्मी पापा कहीं लेकर जाएं, आपको घुमाएं फिराएं, तरह तरह की चीज़ें दें। ऐसे ही पक्षियों के लिए भी घर में रहते हुए भी आप चाहो तो उनकी बहुत मदद कर सकते हो, उनको दाना दे सकते हो, पानी दे सकते हो, उनको देख सकते हो और उनके साथ साथ अपने जीवन को भी आनंदित कर सकते हो। धन्यवाद।